आप किसी और काम में व्यस्त हो जाएँ, इसलिए सोचा कि पहले आपका मुँह मीठा करवा दें। जी हाँ, ये बात कहती हैं रकमा बाई गंगूबा के पास में जाकर के। उनके लिए खीर लाती हैं और कहती हैं, "खीर खाइए, मुँह मीठा कीजिए।" अब ये बात सुनते ही गंगूबा खुश हो जाते हैं, कहते हैं, "खुशी की बात है, बताइए तो सही आखिर क्या बात है?" बता देखिए माहौल कैसा था, गमगीन बना हुआ था खंडेराव के जाने के बाद में, मगर बहुत दिनों बाद एक खुशी की खबर आई है। खीर का कटोरा हाथ में लेकर के वो कहते हैं, "बताइए तो सही कि आखिर खुशी की बात है क्या?" अब रकमा बताती है कि मल्हार राव सूबेदार जी देवी अहिल्या को जो प्रशासनिक ज़िम्मेदारियाँ सौंपने जा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। अब देवी अहिल्या पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, मगर वो खुद को सँभाल पाएँगी और व्यस्त हो जाएँगी, उस दुःख को वो थोड़ा भुला पाएँगी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब गंगूबा का चेहरा देख कर कहती है, "अच्छा आपको भी पता नहीं था?" उसे भी खैर अभी पता लगा है। कहते, "अच्छा ठीक है तूने मुझे बता दिया।" अब वहाँ से चली जाती है और गंगूबा सोचते रहते हैं, बैठ जाते हैं, खीर एक तरफ रख देते हैं। रकमा बाहर खड़ी-खड़ी देख रही होती है कि हाँ, मेरा काम तो हो गया, अब ये सँभाल लेंगे। और वहाँ पर बगावत के सुर बुलंद हो चुके होते हैं, जो कुछ वक़्त पहले महसूल दिया करते थे और सरदारी कबूल किया करते थे मल्हार राव सूबेदार जी की। जी हाँ, कुछ प्रांत ऐसे हैं जो अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित करना चाहते हैं और अब वहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि किलेबंदी कर दो, चारों तरफ पहरा लगा दो, जहाँ-जहाँ से रास्ते हैं कि कोई भी बाहर से आ सकता है, वहाँ सैनिक बिठा दो और कोई भी मालवा से या फिर मल्हार रसूलदार जी या देवी ल कोई भी आए तो उन्हें रोकना, अंदर आने मत देना। अपने सैनिकों को वो बगावती लोग तैयार कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं कि वो स्वतंत्र राजा हैं और मल्हार रसूलदार जी या देवी अहिल्या का किसी का भी वर्चस्व यहाँ पर नहीं चलने देंगे। और अब दिखाते हैं महल में तुको जी इसी विषय को लेकर के चिंता ज़ाहिर करते हैं और देवी अहिल्या के साथ में होते हैं। अब वो बता रहे होते हैं कि 5 रियासत तो ये और कुछ आस-पास की 3 और मतलब कुल मिलाकर के 8 रियासत ऐसी है जो कि बगावत के सुर बुलंद कर रही हैं। अब देवी अहिल्या कहती है, "ये तो बहुत गलत होगा। मतलब मालवा के टुकड़े हो जाएँगे, ये नहीं हो सकता।" देवी अहिल्या कहती हैं कि, "ये ध्वज मालवा का ध्वज जहाँ-जहाँ फहराता आया है, वहाँ फहरता रहेगा, लहराता रहेगा।" देवी अहिल्या कहती है, "यूँ तो यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर क्या होगा? दुश्मन हम पर हावी हो जाएँगे, बाहर वाले यहाँ आक्रमण करेंगे और हम पर राज करेंगे, जो कतई नहीं हो सकता। हम अपनी अखंडता को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे, एकता हमें बनाए रखनी ही होगी।" अब देवी अहिल्या कहती है कि हमें कुछ करना ही होगा। तुको जी कहते हैं कि बात बहुत हो चुकी है अहिल्या, अब हमें लड़ना होगा, हमें युद्ध करना होगा। और यहाँ पर अब देवी अहिल्या कहती है कि हाँ, शांति के लिए युद्ध आवश्यक है और कमज़ोरी को दूर करने के लिए ताकत और धर्म को बनाए रखने के लिए कर्म ज़रूरी है। और फिर वो कहती हैं कि कर्म के लिए नीयत ज़रूरी है। जी हाँ, अच्छी नीयत। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देवी अहिल्या कहती है, जो हम सबको सुननी चाहिए, करनी चाहिए, अपनानी चाहिए। अपने जीवन, अपने देश को अच्छा करने के लिए और प्रगति में लाने के लिए। और फिर देवी अहिल्या कहती है कि हमें जल्द से जल्द मल्हार राव सूबेदार जी से इस बारे में बात करनी होगी। हम कल दरबार में ही ये प्रस्ताव रखेंगे, इस बारे में बात करेंगे और ज़्यादा विलंब अब इस चीज़ में नहीं किया जा सकता है। और अब दिखाते हैं भोर हो चुकी होती है, मंदिर के पास से जा रहे होते हैं मालेराव और पीछे जो रकमा आती है कहती है, "कहाँ जा रहे हो मालेराव? सुनो तो सही, तुम्हें तो इस वक़्त ज्ञान कक्ष में होना चाहिए।" वो कहते हैं, "ज्ञान कक्ष में क्यों जाऊँ? मैं तो खेलने जाऊँगा, मैं तो ये करूँगा।" वैसे तुम्हारी आई को पता लग गया तो? आई को पता लग गया तो क्या हो गया? आई गुस्सा करेगी ना, डाँटेगी, यही काम उनका, बस उन्हें और कुछ नहीं आता और फिर वहाँ से चला जाता है। अब खुश हो जाती है रकमा, क्योंकि यही तो वो चाहती है। और वहाँ से अब आ रहे होते हैं गंगूबा, प्रणाम होता है, एक-दूसरे को अभिवादन करते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने मुझे अच्छा किया बता दिया और आपकी खीर बहुत काम आई। वो कहती मैं समझी नहीं, तो बस समझिए मत आप, ठीक है? काम जो मैंने करना था, आपकी खीर ने जो काम करना था कर दिया है, अब आप बस देखिएगा। फिर वो कहती है और ये देखिए ना मालेराव, मतलब देवी अहिल्या ठीक है, प्रशासन सँभालेगी अच्छी बात है, मगर एक आए भी तो हैं, उन्हें ये भी तो समझना चाहिए, ये कैसे चलेगा? फिर वो कहते हैं चिंता मत कीजिए, जैसा आप चाहती हैं, जैसा आप सोच रही हैं, वैसा कतई नहीं होगा। यानी कि वो कहना चाहते थे कि आप क्या बनाना चाहती हैं? रानी नहीं, कि आप देवी अहिल्या को राजगद्दी दिलवाना चाहती हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। वो बातें इस तरीके की करती हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर वो एक अच्छी बात भी कह गए, जो मन ही मन रकमा अंदर से चाहती है कि भई वो नहीं होगा। ख़ैर अब दरबार में पहुँच चुके होते हैं सब लोग और मल्हार और सूबेदार जी वहाँ पर जब देवी अहिल्या कहना चाहती है कि मालवा के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके के विरोध के स्वर उठ रहे हैं, तो वो कहते हैं, "रुको अहिल्या, हम पहले हमारी बात पूरी करते हैं।" और वो कहते हैं कि बहुत हो चुका, उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और खैर वो आगे भी लड़ते रहेंगे, अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। जब भी मालवा की धरती को आवश्यकता होगी, मल्हार राव सूबेदार जी की तलवार की या फिर उनके जो अनुभव हैं उसकी, तो वो हमेशा तत्पर रहेंगे और मौजूद रहेंगे। मगर प्रशासन की ज़िम्मेदारी वो देवी अहिल्या को सौंपते हैं। इस पर गंगूबा हैरान रह जाते हैं।
तुकोजी खुश होते हैं, मगर तभी एक आवाज़ आती है कि ठहरो। और कौन कहता है? रघुबर दादा कहते हैं। मल्हार राव सुधार जी उनका अभिवादन करते हैं, फिर उन्हें बैठने के लिए कहते हैं, मगर वो कहते नहीं। फिर वो कहते हैं कि मल्हार राव सुबेदार, हमने तुम्हारी हर बात को स्वीकार किया है। तुमने जब जब जो भी बात कही है हमने स्वीकार की है और तुम्हारा साथ भी दिया है, मगर ये हमें मंजूर नहीं है। वो कहते हैं कि हमें कोई स्त्री, फिर देवी की तरफ देखते हुए कहते हैं, कोई विधवा स्त्री गद्दी पर बैठे ये कतई मंजूर नहीं है। वो कहते हैं कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मैंने आपके हर फैसले को लगभग स्वीकार किया है, लेकिन यह स्वीकार नहीं कर सकता। मल्हार राव सुबेदार जी पूछते हैं कि आखिर क्यों? तो वो कहते हैं, आप शांत रहिए। देवी भी कहती है, बाबा साहब आप शांत रहिए। वो कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं शांत हूँ। अब वो कहते हैं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सुधार जी कहते हैं कि आखिर हम किसी व्यक्ति की क्षमता को कैसे परिभाषित कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वह एक महिला है, वह विधवा है। अब जो शिंदे जी होते हैं वो कहते हैं कि हम आपकी भावनात्मक स्थिति को समझते हैं और आप भावनाओं में बह करके निर्णय मत लीजिए, क्योंकि वो आपकी बहू है। मल्हार राव सुधार जी कहते हैं कि हाँ, वो उनकी पुत्र वधू है और वो इसे पाकर के बहुत खुश हैं, शुक्रगुजार हैं और भगवान शिव का हमेशा आभार व्यक्त करते आए हैं कि उन्हें देवी अहिल्या के रूप में पुत्र वधू मिली। बहुत बहुत उनका आभार करते हैं, प्रकट करते रहते हैं, वो शुक्रिया अदा करते रहते हैं। और पेशवा जी कहते हैं कि शांत हो जाओ मल्हार। वो कहते हैं कि हम अहिल्या की प्रतिभा और बहादुरी को जानते हैं और खुद तुमने जाना, तुमने देखा भी था कि हमने उनको आशीर्वाद भी दिया था, लेकिन साथ में किसी का सानिध्य हो और कोई मार्गदर्शक हो तो अलग बात होती है, लेकिन अकेले इतने बड़े प्रांत पर शासन करना अलग बात है। अब वो कहते हैं कि पेशवा इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे, तो आप इस बात को नज़रअंदाज कर दीजिए, भूल जाइए। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब देवीला कहती है कि बोलने के लिए बीच में माफ़ी चाहूँगी, लेकिन खंडेराव होलकर और देवी अहिल्या हमेशा एक साथ खड़े रहे हैं और एक ही तरीके से, एक ही वातावरण में उनकी परवरिश हुई है, तो दोनों हर चीज़ को अच्छे से समझा करते थे और अब भी समझते हैं। और वो कहती हैं कि परिवार से बढ़ कर के या खुद से बढ़ कर के राज्य होता है, उसकी रक्षा करना होता है, ये उन्हें सिखाया गया है। अब देवी अहिल्या कहती है कि खंडेराव जी नहीं रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत नुकसान है, इससे मालवा की जनता पर या मालवा शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके कर्तव्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं आएगी, ना ही आई है और ना ही वो लोग आने देंगे, क्योंकि राज्य की रक्षा उनका प्रथम दायित्व है और जनता का हित करना उनका प्रथम दायित्व है। अब पेशवा जी कहते हैं कि इसका मतलब ये कि आप भी, यानी कि देवीला आपने भी तय कर लिया है कि आप गद्दी पर बैठना चाहती हैं। वो कहती नहीं, ऐसा नहीं। अब मल्हार सुधार जी कहते हैं कि देखो हमने तय कर लिया है, अहिल्या को ही बैठाएंगे। पेशवा जी कहते हैं कि मल्हार ये चेतावनी दे रहा हूँ तुम्हें। अब गंगूबा कहते हैं कि नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए। कहते हैं चेतावनी ये है कि यदि इसको बैठाओगे तो विरोध के स्वर उत्पन्न होंगे मालवा में भी, और पेशवा जी के साथ जो आपके संबंध है उनमें इतनी खाई आ जाएगी कि कभी भी भर नहीं पाओगे। अब गंगूबा कहते हैं शांत हो जाइए, पेशवा जी आप भी शांत हो जाइए और मल्हार राव सुधार जी आप भी, और थोड़ा वक्त दीजिए सूबेदार जी को, वो सोचते हैं, बताएंगे आपको, फैसला लेंगे, विचार करते हैं इस विषय पर जो आपने अभी बात कही है। आप थोड़ा विश्राम कीजिए, जलपान ग्रहण कीजिए। ठीक है, वो वक्त दे देते हैं और एक तरफ चले जाते हैं। अब दिखाते हैं मल्हार राव सुधार जी, देवी अहिल्या और गंगूबा तुकोजी आपस में मंत्रणा कर रहे होते हैं। यहाँ पर मल्हार राव सुधार जी कहते नहीं, उन्होंने तय कर लिया है कि वह संन्यास लेंगे ही लेंगे और अहिल्या उनकी जगह लेगी। गंगूबा कहते हैं एक बार फिर से सोच लीजिए। कहते नहीं। अब मल्हार सुधार जी कहते हैं कि चिंता किस बात की है, देवी अहिल्या सब संभाल लेगी, वो जानते हैं। अब गंगूबा कहते हैं पेशवा जी अहिल्या की क्षमताओं से अनभिज्ञ नहीं है, बल्कि प्रभावित हैं। उन्होंने खुद कहा, उनके राजनीतिक फैसलों की भी वो प्रशंसा करते आए हैं, लेकिन वो अलग बात थी और रानी के रूप में उसे वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। पेशवा जी की नज़रों में मल्हार राव सुधार जी ही राजा थे और वही रहेंगे। अब देवीला कहती है ठीक है गंगूबा, आप सही कह रहे हैं, अगर पेशवा जी सही हैं तो मल्हार राव सुधार जी आखिर कहाँ गलत हैं। तब सूबेदार जी के सामने ही ये गंगूबा कहते हैं कि देवी अहिल्या, क्या आप स्वार्थी नहीं हो गई हैं? आपने गद्दी के लिए स्वार्थ तो धारण नहीं कर लिया है। अब देवी अहिल्या और मल्हार राव सुधार जी दोनों उनकी तरफ देखते हैं, मगर देवी अहिल्या कहती है कि नहीं, ऐसा कतई नहीं है। और मल्हार राव सुधार जी की जो सोच है कि महिलाओं को राज्य संभालना चाहिए या वो क्यों नहीं संभाल सकती, मैं इसका समर्थन करती हूँ।